जीतोगे हमसे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को रट के ना जाएं, क्वेश्चन को समझ के जाएं। क्वेश्चन किसी भी तरह का है, अगर आप पढ़ करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो पक्का इस बार ट्रिपल सी आप निकाल के रहेंगे। चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज 30 के 30 क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि किस तरह से हमारे जो क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारी बातों को समझ करके। ठीक है दोस्तों, तो धमाकेदार प्रश्न उत्तर के साथ मैं इस वीडियो को आज लेकर आया हूं आपके लिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और 30 के 30 क्वेश्चन जो है आपके, उसको आप समझ के अगर जाएंगे तो कभी इस आंसर को नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। पहले प्रश्न में पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है और यह एक प्रकार का ब्राउजर होता है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर होता है जो आपको बाय डिफॉल्ट विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और 11 जैसे सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो मेरा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का ए होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। अगला प्रश्न है किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? तो इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए हम सभी जो है मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं और भी कई ऐसे ब्राउजर्स हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ब्राउजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न जो पूछ रहा है वो पीसी का फुल फॉर्म। पीसी का जो फुल फॉर्म है उसको हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं उनके सभी जो पार्ट्स होते हैं वो जो अलग अलग होते हैं, जैसे मॉनिटर अलग होगा, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सभी चीजें अलग होंगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें एक प्रकार का ये साइबर क्राइम है जिसमें डेटा को बदल दिया जाता है क्योंकि इसे कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज किया जाता है, अक्सर डेटा एंट्री क्लर्क या कंप्यूटर वायरस द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का, वो होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्या होगा? सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है यूआईडीएआई का पूरा नाम क्या है? तो यूआईडीआई का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है वीआर का मतलब क्या होता है? यह प्रश्न जो है दोस्तों कई बार ट्रिपल सी में रिपीट हो चुका है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। यह है हमारा वर्चुअल रियलिटी। वीआर हमें किसी काल्पनिक स्पेस में जाने का मौका देती है। यह एक बनावटी परिवेश होता है जो इमेज में मौजूद होता है लेकिन असल दुनिया में नहीं। ठीक है, तो इसका जो वीआर का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? हमारा वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। 6 नंबर का सी आंसर राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ के जरिए आपको समझा दूं कि जो इसमें नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल टू टाइप्स की, यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो नॉन वोलेटाइल में आपका क्या आएगा? रोम मेमोरी आएगी। कौन सी आएगी? रोम मेमोरी आएगी। इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्प्रेडशीट के चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो यहां पे देखिए द शॉर्टकट की इज टू सेलेक्ट अ रो ऑफ द सेलेक्टेड सेल इन द स्प्रेडशीट। तो यहां पर इन्होंने किसकी बात की है? रो की बात करी है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हमारा कॉलम सेलेक्ट होता है और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हमारी रो सेलेक्ट होती है। ठीक है, तो रो सेलेक्ट करने के लिए हम यहां से देख लें, रो सेलेक्ट करने के लिए हम चलेंगे स्प्रेडशीट, यहां से ओपन कर लेते हैं और स्प्रेडशीट ओपन करने के बाद आप यहां से देखिए अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट बटन के साथ स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे तो आपकी पूरी जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां देखिए जो पूरी रो है वो आपकी सिलेक्ट हो गई।
क्योंकि ये जो है ये रो होती है और ये हमारा कॉलम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो जो पेंट होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, ये प्रोग्राम है। और पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। और फायरफॉक्स ये एक प्रकार का क्या है, ब्राउजर होता है। और इन्होंने पूछा वेब ब्राउजर है, तो ये वेब ब्राउजर का राइट आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। ठीक है, और वर्ड तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं, 4, 6, 7, 5। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, 6। तो चलिए मैं इसको दिखा दूं आपको कैसे हमारा जो ये राइट आंसर होगा। इसके लिए हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहां से आप देखिए हम लोग चलेंगे यहां पर मेलिंग्स पर। मेलिंग्स पे जाने के बाद जैसे आप मेलिंग वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहां पे आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन दिखेगा। आप स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पे जाने के बाद यहां से आप ये वाला ऑप्शन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टेप 1 ऑफ 6। ठीक है, यहां आपको देखने को मिल रहा है स्टेप 1 ऑफ 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण उपलब्ध हैं, 6 चरण उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट जिसे आप देख और छू सकते हैं क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, हार्डवेयर या प्रोग्राम। तो भाई देख और छू भी सकते हैं तो ये होगा हमारा हार्डवेयर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो 11 नंबर का आंसर सी। कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक भाग है जो आपके कंप्यूटर को बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जानकारी जो है वो हम डिजिटली रूप में सेव करते हैं, एनालॉग नहीं, मॉडेम डाटा नहीं, इसमें से कोई नहीं। ये आंसर होगा बी का, डिजिटल डाटा हम सेव करते हैं। और जो आप अभी हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं और डिजिटल पढ़ाई भी कर रहे हैं आप, तो इसलिए डिजिटल डाटा हो गया। तो इसलिए देखिए यहां पर डिजिटल डेटा वह सारी जानकारी है जो तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके साझा की जाती है। डेटा में फोटो, वीडियो, टेक्स्ट आधारित फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें और समाचार पत्र शामिल हैं। डिजिटल डेटा कोई भी जानकारी है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा की जाती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो डाटा है हमारा वो सभी है डिजिटली है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाएं ओर से डिलीट करती है। तो यहां से देखिए इसमें होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा, बैक स्पेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, सी। चलिए करके देखते हैं इसको हम। जैसे ही आप राइटर ओपन करते हैं, वर्ड ओपन करते हैं और अगर आप यहाँ कोई मैटर को टाइप करते हैं, आपने मैटर यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, अब जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ कट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बैक स्पेस होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो देखिए इसमें से कौन सा सोशल साइट नहीं है। तो सोशल साइट जिसपे हम लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, अमेजॉन ऑफिशियल साइट है। सोशल वेबसाइट एक वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को मिलने और बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम प्रदान करती है। तो भाई ये सभी तो आपकी जो है वो सोशल वेबसाइट है, लेकिन अमेजॉन सोशल वेबसाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट नया दस्तावेज के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, कंट्रोल एन। अगला प्रश्न है लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाता है
ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो सही होगा, क्योंकि इसमें मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, क्योंकि बाकी किसी में ऐसी कंडीशन यहां पे नहीं दी हुई है। यहां पर A1 कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर ए और रो नंबर 1 की बात कर रहा है, ये कॉलम नंबर ए और रो नंबर 1 की बात कर रहा है, और इसमें 16% जिसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अदरवाइज यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिससे ये आप समझ सके एक्सेल की इसमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे आपको दिखा दें कि अगर हम यहां से लिब्रे ऑफिस को ओपन करें और लिब्रे ऑफिस ओपन होने के बाद कैल्क को ओपन करें, कैल्क में आप देखेंगे कि इनका जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे इसमें स्क्रीन पर। देखिए मैंने यहां पर कॉलम में A1 रखा वैल्यू, और यहां पे इक्वल साइन करेंगे, उसके बाद 100 को सिलेक्ट करा मैंने, तो यहां पर देखिए आपका A1, क्योंकि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर ए और रो नंबर 1 आपका यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहां से मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहां पर लिखेंगे 16, और फिर परसेंटेज का मैं एक सिंबल लगा दूंगा यहाँ। तो आप देखेंगे कि जब मैंने ये ऑप्शन यहाँ पे टाइप किया और जब मैं इसे एंटर करूंगा तो इसका राइट आंसर देगा 100 का, यहाँ पे 16 दे दिया आंसर। लेकिन अगर कोई भी इसमें से आप वैल्यू यहाँ पर इनपुट कराएंगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर वो एरर बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस जिसे हम छू सकते हैं, देखिए हार्डवेयर क्या होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बैंक किस पर ब्याज लेता है? तो जमा पर तो ब्याज लेगा नहीं, वो तो बैंक जमा पर तो पैसे ब्याज देती है, ठीक है। तो यहां पर आपको जब आप लोन वगैरह लेते हैं तभी आपको ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। बैंक ब्याज लेगी किस पर? लोन पर, ठीक है, लोन पर ब्याज लेगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक खाते का एक प्रकार नहीं है? तो हम यहां पे थोड़ा समझ लेते हैं। विभिन्न प्रकार के बैंक खाते, जैसे बचत खाता, चालू खाता, ठीक है, बचत खाता है, चालू खाता है, आवर्ती जमा खाता है, उसके बाद सावधि जमा खाता है, डीमैट खाता है। लेकिन यहां पर देखिए सभी मैच कर रहे हैं, ठीक है, चालू खाता है, बचत खाता भी है, ठीक, आवर्ती जमा खाता भी यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ चिट फंड खाता आपको नहीं देखने को मिल रहा है। इसका जो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, चिट फंड खाता, ठीक है। इसी तरह से अगला जो मेरा प्रश्न है वो है, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? तो हाइपरलिंक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइपरलिंक। क्योंकि जब हम इंटरनेट ब्राउजर का यूज करते हैं, जब मान लीजिए यहां से मैंने क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखिए जब आप किसी लिंक पे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रही है, इसी अंडरलाइन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसी अंडरलाइन का ये क्वेश्चन है। तो आप यहां पर जाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ठीक है, एक हाइपरलिंक। और नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या इनपुट? तो माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये कि कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर के मूवमेंट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। माउस का यह कर्सर एक डिजिटल पॉइंटर की तरह काम करता है जो मॉनिटर पर दिख रहे आइकन, मेनू, फाइल्स आदि को सिलेक्ट करने या उसके साथ इंटरेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का डी। अगला प्रश्न है, वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज किया, वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम को। किसको? रो और कॉलम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो बी होगा।
वर्कशीट मुख्य रूप से सेल का एक संग्रह है जहां आप डेटा रखते हैं और उसमें हेरफेर करते हैं। अगर क्षेत्र के हिसाब से बताएं तो एमएस एक्सेल में रो बार के दाईं ओर व कॉलम बार के नीचे का क्षेत्र वर्कशीट कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कमांड के अमल की प्रक्रिया है। कमांड के अमल की प्रक्रिया है, तो इसको थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें आपको। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को रिसीव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, करें तो यहां पे देखिए, जो फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, तो यहां पर फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, इंस्ट्रक्शंस को मेन मेमोरी से फैच करना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, अर्थात यह निर्धारित करना कि इंस्ट्रक्शन क्या करना चाहता है। तो थर्ड जो है इसमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, तो क्या एग्जीक्यूट करना, क्या करना, एग्जीक्यूटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनएस का क्या मतलब है। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इसका उत्तर होगा, और यह एक प्रकार का डोमेन नेम होता है। यहां देखिए आपको जो अलग अलग डोमेन नेम भी देखने को मिल रहा है। तो डोमेन नेम का उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने और पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए google.com, .org, .education के लिए, ठीक है, info के लिए .info, ऐसे अलग अलग जो हमारे डोमेन नेम। तो डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल फोन बेच और खरीद सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहां पर आंसर होगा डी, इंटरनेट पे हम लगभग ये सभी काम कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट पर वस्तुओं की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ई कॉमर्स होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रवक्ता जो व्यवसायिक नहीं है उन्हें कभी कभी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एंड यूजर। क्या होगा दोस्तों इसका, एंड यूजर। इसी तरह से अगला प्रश्न है, वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, ठीक है, प्रथम पेज, वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है, प्रथम पेज कहलाता है, जो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट्स में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है। यह प्रश्न 29 का, और 29 में इसका राइट आंसर होगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन उसकी बना करके और उसको हम समझाते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो उसमें पावर पॉइंट, ठीक है, पीपीटी आप बना सकते हैं पावर पॉइंट पे, या इम्प्रेस पे भी आप पीपीटी तैयार करके किसी को प्रेजेंटेशन दे करके समझा सकते हैं। इसी तरह से जो अगला प्रश्न है, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। होस्ट करने वाले कंप्यूटर को ईमेल होस्ट नाम उस होस्ट का नाम है जिसका उपयोग आप ईमेल भेजने के लिए करते हैं। होस्ट माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या जीमेल जैसी सेवाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 30 नंबर का, होस्ट। ठीक है,